हेलो एवरीवन, आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उस मूवी का नाम है थार। ये फिल्म नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थार कहानी है मुनाबाव नाम की एक गांव की, जो कि राजस्थान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे पड़ता है, जहां हिंदुस्तान के विभाजन के बाद कुछ लोग इस उजड़े हुए ठिकाने में आकर रहने लगे। और इस फिल्म के मेन कैरेक्टर इंस्पेक्टर सुरेखा सिंह बताते हैं कि उनका यहाँ यानी कि मुनाबाव गांव में एज पुलिस इंस्पेक्टर पोस्टिंग हुआ है और यहाँ छोटे मोटे क्राइम्स के अलावा कुछ भी नहीं होता था और वो आसानी से निपट भी जाता था। पर 1985 में सब कुछ बदल गया। फिर देखते हैं एक आदमी को जो पेड़ पे चढ़कर अपने बकरियों को पत्ता खिला रहा था। तभी अचानक से कोई उस आदमी पर गोली चला देता है और उसे मारकर उसका कान, उसका जबान काट लेता है। फिर उसी रात एक लड़की बबीता को देखते हैं जो अपनी प्रेमी के साथ झाड़ियों में मजे कर रही होती है। तभी कुछ लोग बबीता के घर में आकर उसके पिता को मार देते हैं और उनके घर से कुछ सामान चुरा लेते हैं। और उनकी माँ जब वहाँ आती है बंदूक लेकर तो वो गुंडे उनकी माँ को भी मार देते हैं। बबीता बंदूक की आवाज सुनकर घर के तरफ भागती है और वो उन डकैतों को जीप से जाते हुए देखती है। और बबीता रो रो कर भूरे को बताती है कि उसकी कल शादी है और उन डकैतों ने उसके माँ बाप को मारकर सारा दहेज का सामान लूट लिया। और भूरे पूछता है क्या उस समय तू कल मंदिर में थी? तो बबीता घबराते हुए अपने प्रेमी को देखती है। सुरेखा सिंह बबीता के बातों को सुनकर भूरे को कहता है कि ये लड़की हमें बेवकूफ बना रही है। ये लड़की का घर ड्रग्स का गोडाउन है। लुटेरों ने दहेज का सामान लूटने का नाटक किया और ड्रग्स का गोडाउन खाली कर गए। फिर एक आदमी सिद्धार्थ गांव में आता है और कहता है उसे काम के लिए कोई पढ़ा लिखा आदमी चाहिए और उसे पैसे भी अच्छे मिलेंगे। एक आदमी पन्ना के बारे में बताता है। सिद्धार्थ पन्ना के घर जाता है और पन्ना की बीवी चेतना दरवाजा खोलती है और कहती है पन्ना तो अभी घर पे नहीं है, वो 5-6 दिन के बाद लौटेगा। और वो उस आदमी से उसका नाम पूछती है, लेकिन सिद्धार्थ उसे नाम बिना बताए वहाँ से चला जाता है। सुरेखा और भूरे उसी पेड़ के पास पहुंचते हैं जहां उस आदमी को पेड़ से लटका दिया गया था जिसका कान काटा हुआ था और उस आदमी के पर्स में अफीम मिलता है। दोनों होटल में जाते हैं जहां सिद्धार्थ भी बैठा होता है और दोनों कहते हैं ये तो कोई नया लगता है। और भूरे सिगरेट मांगने के बहाने उसे बात करने की कोशिश करता है, पर सिद्धार्थ वहां से चला जाता है और कुछ भी नहीं कहता। होटल का मालिक माखन बताता है कि वो एक बिजनेसमैन है, वो एंटिक्स का बिजनेस करता है और वो ज्यादा कुछ नहीं बोलता। और सुरेखा पूछता है क्या माखन इस आदमी को जानता है जिसे मार दिया गया है? माखन कहता है इसका नाम तो सुवा है। अब सिद्धार्थ तारागढ़ के एक होटल में आता है और उसका रूम के बाहर एक लड़की उसे हाय कहती है। अगले सुबह सुरेखा की बीवी उसे समझाती है कि सवाल मुंह से पूछा करो, बंदूक से नहीं, और आज भी जिंदा लौटना। पर सुरेखा कहता है कि 25 साल से वो यही सुन रहा है, इसलिए उसका तरक्की नहीं हुआ है। फिर सुरेखा के बेटे को देखते हैं जो बहुत पढ़ रहा होता है। सुरेखा उसे कहता है ज्यादा मत पढ़, तू पास हो जाएगा। पर वो लड़का कहता है कि उसे IPS ऑफिसर बनना है और फिर वो यहीं आएगा DSP बनकर और अपने पापा पे हुक्म चलाएगा। सुरेखा एक राजपूत आदमी अर्जुन सिंह से बात करते हुए कहता है कि उसे ना तो ये डकैत लगते हैं और ना ही लुटेरे, ये कुछ और ही हैं। अर्जुन सिंह कहता है उन्हें मारकर काम यही खत्म करने। और हम सिद्धार्थ को देखते हैं जो कि एक सुनसान घर में आता है। वहाँ वो कील ठोकने लगता है और उसमें चेन बांधता है। सिद्धार्थ फिर से पन्ना के घर जाता है और पन्ना की बीवी चेतना कहती है कि उसका पति अभी तक घर नहीं लौटा है और कहती है वो 2 दिन में आ जाएगा और उसे घर के अंदर बुलाती है। बाहर बैठे आदमी चेतना के बारे में उल्टा सीधा बात करते हैं। कहते हैं कि चेतना कैसे गैर मर्द को अपने घर में घुसा लेती है और कहते हैं पन्ना को आने दो, वो अपनी बीवी को सीधा करेगा। अब दोनों घर के अंदर होते हैं और बात कर रहे होते हैं। तभी पास में ही रहने वाली एक औरत गौरी अंदर आती है और चेतना गौरी को सिद्धार्थ से मिलाती है और बताती है कि इसका पति का नाम धन्ना है। और जाते जाते चेतना बोलती है कि और किसी को काम में मत लेना, उसका पति 1-2 दिन में आ जाएगा। अगले दिन पन्ना और उसका साथी कंवर कोलकाता से लौटते हैं और माखन के होटल में जाते हैं जहाँ सिद्धार्थ भी होता है। और सिद्धार्थ अपने जीप से निकल जाता है। माखन पन्ना और कुंवर को उसके दोस्त सुवा के बारे में बताता है जिसका लुटेरों ने दोनों कान काट लिया और जबान भी। और माखन उन दोनों को बताता है कि तुम दोनों से पुलिस बात करना चाहते हैं। पन्ना और कंवर सुरेखा के पास जाते हैं इंट्रोगेशन के लिए और हिचकिचाते हुए कहते हैं कि वो कई महीनों से सुवा से नहीं मिले थे। और सुरेखा उन्हें सुवा के डेड बॉडी का फोटो दिखाता है और पूछता है क्या सुवा ड्रग्स का धंधा करता था? ये सुनकर दोनों चौंक जाते हैं। सुरेखा कहता है ये ड्रग्स स्मगलर्स ऐसा ही करते हैं अपने गद्दारों के साथ और कहता है कि एक चेतावनी है बाकी 3 लोगों के लिए। तभी कुंवर धन्ना का नाम लेता है और सुरेखा पूछता है धन्ना कहाँ है? जिस पर पन्ना कहता है कि वो 4 दिन बाद लौटेगा और सुरेखा उन्हें जाने को कहता है। पन्ना को उसका पड़ोसी चेतना के बारे में बता देता है। और सिद्धार्थ जब पन्ना के घर आता है तो पन्ना थोड़ा गुस्से में होता है कि एक गैर मर्द उसकी बीवी से मिलने आता था जब वो यहाँ नहीं था। और पन्ना सिद्धार्थ से पूछता है कि काम क्या है और सिद्धार्थ कहता है कि उसके पास कुछ पुराने चीजें हैं जैसे दरवाजे, मूर्तियाँ जिन्हें शहर पहुँचाना है और 5-6 लोग लगेंगे। और वो पन्ना को 2000 देगा और बाकियों को 1000। पन्ना अपनी बीवी को डांट कर चाय लाने को बोलता है और उसके चेहरे पर एक घाव का निशान भी होता है जो सिद्धार्थ देखता है। और पन्ना अपनी बीवी को घूंघट डालने को कहता है। पन्ना कहता है कि इन पुराने चीजों को बेचकर आप लाखों कमाओगे और हमें इतना कम दोगे। और कहता है कि ये काम हम 3 लोग ही कर लेंगे, इसके बदले में उसे 5000 चाहिए और बाकी दोनों को यानी कि कुंवर और धन्ना को 1500 चलेगा। सिद्धार्थ आधा एडवांस पन्ना को दे देता है और अगले दिन ही सिर्फ पन्ना और कुंवर सिद्धार्थ के साथ काम के लिए निकल पड़ते हैं। और सिद्धार्थ निकलते वक्त पन्ना की बीवी चेतना को देखता है। सुरेखा बबीता से पूछता है क्या सुबह तेरे घर आया था उस रात? बबीता कहती है कि वो तो घर पे थी ही नहीं, वो तो मंदिर गई थी दिया जलाने।
पर सुरेखा को पता है कि बबीता मंदिर नहीं कहीं और ही दिया जला रही थी और वहाँ बबीता के प्रेमी को लाया जाता है। पर सुरेखा को फर्क नहीं पड़ता कि बबीता अपने पर्सनल लाइफ में क्या करती है। वो बस ये जानना चाहता है कि उस रात बबीता के घर कौन लोग आए थे और बबीता उन लोग को एक कागज दिखाती है जो उसके दरवाजे पे चिपका हुआ था, जिसमें लिखा है कि अगर बबीता मुंह खोलती है तो घर में रहने वाले बच्चे भी नहीं बचेंगे। सुरेखा बबीता को डरपोक कहता है और बबीता फिर बताती है कि 6 लोग आए थे और उनके घर का सारा सामान ले गए और पेटी में खाने वाला पाउडर था, यानी कि ड्रग्स। फिर सिद्धार्थ बीच रास्ते में रुकता है, कहता है कि उसे अपना और सामान लाना है और कुंवर को अंदर चलने को कहता है और अंदर सिद्धार्थ कुंवर पे हमला करता है। तो वहीं वेट करते करते पन्ना भी अंदर आ ही जाता है और पन्ना कुंवर को बंधा हुआ देखकर डर जाता है और सिद्धार्थ पन्ना को मारता है। पुलिस को रास्ते में उन्हीं डकैतों का जीप दिखता है, पर दोनों जीप अचानक से वहाँ से गायब हो जाते हैं और फिर एक जीप पीछे से आता है और पुलिस के गाड़ी को ठोक देता है और दोनों में फायरिंग होने लगता है और सुरेखा कुछ डकैतों को गोली मार देता है और उनके जीप का एक्सीडेंट हो जाता है। रात में एक आदमी सुरेखा के आंगन में एक कागज फेंकता है जिसमें उन डकैतों ने लिखा है कि अगर सुरेखा उनका पीछा करना नहीं छोड़ता है तो वो उसके बीवी और बच्चे को मार देगा। ये सुनकर सुरेखा डर जाता है और अपने बीवी और अपने बेटे को कहता है यहाँ से चले जाने। और सुरेखा का बेटा बताता है कि जिस आदमी ने ये कागज फेंका उसने उस आदमी के मोटरसाइकिल का नंबर देख लिया है। सिद्धार्थ चेतना के घर जाता है और कहता है कि धन्ना के आने तक वो यहीं रहेगा और झूठ कहता है कि पन्ना ने किराया भी तय कर लिया है और झूठ कहने लगता है कि पन्ना और कुंवर उसका सामान लेकर दिल्ली गए हैं और चेतना पैसे लेकर उसके लिए रूम साफ करने चली जाती है। सुरेखा उसी मोटर बाइक वाले आदमी नत्थू से मिलता है और उसे टॉर्चर करता है और उसे बाबूलाल यानी कि बबीता का पिता और हनीफ खान के बारे में पूछता है और नत्थू बताता है कि हनीफ खान पाकिस्तान फौज में था और वो अफीम का धंधा करता है और बाबूलाल हनीफ खान का एजेंट था, पर उसने हनीफ को धोखा दिया और माल खुद बेचने लगा और बताता है कि हनीफ खान अब सुरेखा को भी मारना चाहता है। सिद्धार्थ को उसी पुराने खंडर घर में देखते हैं जहाँ वो पन्ना के हाथ पैर पे कील ठोक देता है और इसके बाद है कुंवर की बारी। सुरेखा नत्थू को सुवा का फोटो दिखाता है पर नत्थू कहता है कि ये हनीफ के लिए काम नहीं करता और सुवा की हालत देखकर कहता है कि ऐसा तो कोई राक्षस ही कर सकता है। तो वहीं ये राक्षस यानी कि सिद्धार्थ कुंवर और पन्ना को बहुत टॉर्चर करता है। खाते वक्त सुरेखा भूरे को कहता है कि वो इतना अच्छा मीट बनाता है तो उसे ढाबा खोल लेना चाहिए और कहता है माखन को देखने कि वो कचौड़ी बेचकर उन दोनों से भी बड़ा घर बना लिया है। पर भूरे कहता है कि माखन तो ऊंची जाति का है इसलिए उसका बड़ा घर है। सुरेखा कहता है कि अब उसे लाइफ में मजा आ रहा है, उसे इतने सालों के बाद अपने पुलिस के नौकरी में अच्छा लगने लगा है। पर ये समझ नहीं आ रहा कि सुबह को किसने मारा है और क्यों। सिद्धार्थ के लिए चेतना खाना लेकर आती है और सिद्धार्थ चेतना के पहने एक लॉकेट को देख रहा होता है। तभी दरवाजे पे सुरेखा और भूरे पहुंचता है और दोनों पन्ना को ढूंढ रहे होते हैं, पर चेतना उन्हें बताती है कि वो दिल्ली गया है काम से। सुरेखा घर के अंदर जाता है और सिद्धार्थ को देखता है और चेतना कहती है कि वो किराएदार है और सुरेखा पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। सिद्धार्थ कहता है कि वो एंटीक का बिजनेस करता है, वो पुराने चीजों को गाँव से खरीदता है और शहर में बेचता है। और सुरेखा सिद्धार्थ से हनीफ खान के बारे में पूछता है और सुबह का फोटो दिखाता है और सिद्धार्थ कुछ भी नहीं कहता और सुरेखा जाते जाते कहता है कि हो सके तो पन्ना से बात करवाना और सिद्धार्थ से उसका नाम पूछता है। सुरेखा माखन से कहता है कि सिद्धार्थ पे नजर रखने। सिद्धार्थ पन्ना और कुंवर को टॉर्चर करता है और पन्ना के अंगूठे को तोड़ देता है तो वहीं कुंवर का उंगली काट देता है और एक सोने का अंगूठी निकाल लेता है और सिद्धार्थ घर जाकर अपना सामान पैक करता है। अगली सुबह जैसे ही सिद्धार्थ निकलता है उसे धन्ना मिलता है और सिद्धार्थ धन्ना को अपने साथ लेकर निकल जाता है और सिद्धार्थ धन्ना को हाईवे के बजाय पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ लेकर जाता है और उसे भी मारने लगता है। अब वीरान जगह पे सिद्धार्थ को सुरेखा मिलता है जो पूछता है कि तुम बॉर्डर से आ रहे हो। सिद्धार्थ कहता है कि इस रेगिस्तान में सैकड़ों साल का इतिहास दबा हुआ है जिसे उसे खोद के निकालना है और आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया का परमिशन दिखाता है और अपना ड्राइविंग लाइसेंस। रात में चेतना को गौरी मिलती है और बताती है कि वो अपने पति धन्ना के साथ ठीक से मस्ती भी नहीं कर पाई और वो गायब भी हो गया। पर चेतना उसे बताती है कि वो सिद्धार्थ के साथ गया है काम से और सिद्धार्थ भी वहीं बैठा होता है। सही में धन्ना तो गया काम से। रात में बिस्तर साफ करने चेतना सिद्धार्थ के रूम में जाती है और कुछ होने से पहले ही चेतना बाहर चली जाती है। अब धन्ना पन्ना और कुंवर के पेट के ऊपर सिद्धार्थ एक बाल्टी में एक चूहे को बंद करके उसे बांध देता है और धन्ना भीख मांगता है कि उसे छोड़ देने। अगली रात चेतना सिद्धार्थ के रूम में जाती है और दरवाजा बंद करती है और सिद्धार्थ के पास लेट जाती है और चेतना कहती है कि वो माँ नहीं बन सकती और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अगले सुबह सिद्धार्थ उसी खंडर जगह पे पहुंचता है और देखता है कि वहाँ धन्ना नहीं है और ऊपर जाकर पूरे इलाके को देखता है और एक जगह उसे धन्ना बेहोश पड़ा हुआ मिलता है, लेकिन एक बच्चा उन दोनों को देख लेता है और सिद्धार्थ को देखकर वो लड़का वहाँ से डर कर भाग जाता है। सिद्धार्थ उस लड़के का पीछा करता है और भागते भागते वो लड़का एक जगह से नीचे गिर जाता है। सिद्धार्थ धन्ना के बॉडी को जला देता है। भूरे और सुरेखा को छोटे लड़के का पगड़ी दिखता है पर वहाँ कोई बॉडी नहीं मिला और पता चलता है ये वही लड़का है जिसने सुबह के बॉडी को सबसे पहले लटकते हुए देखा। सुरेखा एक चट्टान के ऊपर चढ़ता है और भूरे नीचे ही आराम करने बैठ जाता है और सुरेखा को एक जगह उस बच्चे का जूता मिलता है और कुछ और जूते का निशान और मिट्टी में काला सा चीज और ऊपर एक गार्ड को दिखता है और तभी उन पर फायरिंग होने लगता है और भूरे को गोली लग जाती है और गोली चलाने वाला हनीफ खान है और सुरेखा किसी तरह वहाँ से भागता है और भूरे अब मर चुका है। गौरी सिद्धार्थ को घूरती है और सिद्धार्थ घर के अंदर चलाता है और चेतना को कहता है कि कल वो वापस जा रहा है और चेतना दुखी हो जाती है
और सिद्धार्थ के गले लग जाती है और कहती है कि वो भी सिद्धार्थ के साथ जाना चाहती है और ये गौरी देख लेती है। सुरेखा भूरे के मर जाने के बाद अब टूट चुका है और वो अपने बीवी को कॉल करता है। गौरी सुरेखा के पास जाती है और सुरेखा को बताती है कि उसका पति धन्ना ऐसे घर से कभी नहीं जाता, वो तो अपना सारा सामान भी लेकर नहीं गया। और सुरेखा गौरी को सुवा का फोटो दिखाता है और कहता है तुम्हारा पति का भी यही हाल होगा, इसीलिए गौरी जो भी जानती है सब कुछ बता देने को कहता है। तब गौरी बताती है कि धन्ना और सुवा ने मिलकर 10 महीने पहले एक जमीन खरीदा था, पन्ना और कुंवर को बिना बताए, और उस जमीन में अफीम की खेती की। फिर गौरी सुरेखा और 2 पुलिस को एक पुराने घर में लेकर जाती है और सुरेखा को एक एनवलप मिलता है जिसमें सुरेखा का नाम लिखा है और एक एड्रेस जो सिद्धार्थ के एड्रेस से मिलता है। फिर देखते हैं सिद्धार्थ ने ही सुरेखा को मारा है और 1 साल पहले का फ्लैशबैक देखते हैं। न्यू दिल्ली में वही एड्रेस में चारों यानी कि सुवा, पन्ना, कुंवर और धन्ना मिलते हैं और उस घर से सारा कीमती सामान चुराने लगते हैं। तभी एक लड़की शेरिल वहां पहुंचती है जो वहीं रहती है। आस पड़ोस के लोग चेतना को घूरते हैं और चेतना सिद्धार्थ के साथ चली जाती है और उनके जाने के बाद सुरेखा चेतना के घर जाता है और सिद्धार्थ के रूम से एक डायरी मिलता है जिसमें एक रफ मैप ड्रॉ किया हुआ होता है और शेरिल का फोटो भी होता है और शेरिल को कैसे टॉर्चर किया गया उसका भी ड्राइंग किया हुआ होता है। गौरी अब समझ चुकी है कि उसका पति अब मर चुका है। सिद्धार्थ और चेतना बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं और सुरेखा भी उनका पीछा करता है और हनीफ को यह पता चल जाता है कि सुरेखा बॉर्डर की तरफ बढ़ रहा है। सिद्धार्थ चेतना को शेरिल का डेड बॉडी का फोटो दिखाता है। चेतना पूछती है ये लड़की कौन है और फ्लैशबैक में सिद्धार्थ जब अपने घर लौटता है तो वो शेरिल को लहूलुहान हालत में मरा हुआ पाता है। अब उन डकैतों में और पुलिस के बीच फायरिंग होता है और सिद्धार्थ चेतना को उसी पुराने जगह पर लेकर आता है और चेतना अपने पति पन्ना को देखती है और सिद्धार्थ को कहती है कि तुम राक्षस हो। सिद्धार्थ चेतना का लॉकेट छीन लेता है और सिद्धार्थ पन्ना से कहता है चेतना को बताने कि उसे ये लॉकेट कहाँ से मिला। फिर फ्लैशबैक में पन्ना शेरिल का लॉकेट ले लेता है और उसका रेप करता है और घर से सारे कीमती सामान को चुरा लेते हैं, पर सुबह को ये सही नहीं लग रहा। चेतना ये सब सुनकर हिल जाती है और कुंवर माफी मांगता है और सिद्धार्थ उसे मार देता है। अब फायरिंग के दौरान सुरेखा उसी गढ़ पे जाने का सोचता है और उस तरफ भागने लगता है, पर हनीफ खान सुरेखा के पैर पे शूट कर देता है और हनीफ खान सुरेखा के सामने जाता है और सुरेखा उसे गोली मार देता है। सिद्धार्थ पन्ना को जला देता है और अपना बदला पूरा करता है। तभी वहाँ सुरेखा पहुँचता है और हैरान होकर सिद्धार्थ को देखता है और कहता है कि उसे पता है कि उसके परिवार के साथ क्या हुआ और कहता है सरेंडर कर देने। और अचानक से चेतना सिद्धार्थ पे गोली चला देती है और सिद्धार्थ मर जाता है। एक पुलिस को अंदर वही छोटा बच्चा मिलता है। अब 6 महीने के बाद सुरेखा को देखते हैं जो कहता है कि बदले से ना इंसाफ मिलता है ना फैसला होता है। चेतना को सिद्धार्थ के बक्से में ढेर सारा पैसा मिलता है और एक बॉक्स होता है जिसमें सोने का अंगूठी भी होता है। फिर चेतना, गौरी और कुछ औरत कहीं जा रहे होते हैं और चेतना प्रेग्नेंट है। चेतना पहले कहती थी कि वो माँ नहीं बन सकती और ये देखकर पता चलता है कि शायद पन्ना ही जिम्मेदार था कि चेतना माँ नहीं बन पा रही थी और सब चेतना पे ही उंगली उठा रहे थे। फिर वहाँ सुरेखा आता है और उन्हें लिफ्ट देता है और इसी के साथ थार मूवी यही एंड होती है। आप थार मूवी को नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें।